बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क की तारीख का एक और अहद साज दिन। पाकिस्तान ने अपना दूसरा मवासलाती सैटेलाइट MM1 कामयाबी से लॉन्च कर दिया। सैटेलाइट की लॉन्चिंग के हवाले से स्पार्को लाहौर ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान की खलाई मिशन में एक और कामयाबी, दूसरा मवासलाती सैटेलाइट MM1 लॉन्च कर दिया। MM1 सैटेलाइट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:12 पर खला में रवाना किया। MM1 सैटेलाइट चीन के रॉकेट सिस्टम शीजोंग सैटेलाइट सेंटर से खला में भेजा गया। MM1 सैटेलाइट पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है। 5 टन वजनी सैटेलाइट जदीद तरीन मवासलाती आलात से लेस है। शीजोंग सैटेलाइट अगस्त में सर्विसेज देना शुरू करेगा। सैटेलाइट की उड़ान पर कौम का सर फख्र से बुलंद हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट से पाकिस्तान के तूल अर्ज में तेज तरीन इंटरनेट की सहूलत फराहम की जा सकेगी। ये जो सैटेलाइट आज लॉन्च हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, इसका नाम है पाकसैट MM1। MM1 स्टैंड्स फॉर मल्टी मिशन सैटेलाइट। इसके ऊपर मल्टीपल पेलोड्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर कम्युनिकेशंस, ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए आपको सहूलियात बहम पहुँचाएंगे। इसकी मदद से आपके पास ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन और ब्रॉडबैंड इंटरनेट के ज़िम्न में जो है बहुत सी सहूलियात मैसर होंगी लोगों को। लाहौर में स्पार्को ऑफिस में इंजीनियर्स और अमले ने लाइव नज़ारा देखा। इंजीनियर्स का कहना था कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी में तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होगा। फ्लाइट को फिर तकरीबन 300 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड के ऊपर लेकर जाना है और वहाँ पे जाके उसको एक पुश देनी है कि सैटेलाइट फिर वहाँ से ट्रैवल करता हुआ 36,000 किलोमीटर्स तक के एल्टीट्यूड पर पहुँच जाए। सैटेलाइट को खला में अपने मुकर्रर मुकाम पर पहुँचने में 3 से 4 रोज लग सकते हैं। सैटेलाइट ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस और मुआशी सरगर्मियों के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। MM1 सैटेलाइट स्पार्को और चाइनीज एरोस्पेस इंडस्ट्री के इश्तिराक से बनाया गया है। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। सिनेमाज पर भी टैक्स लगेगा। हुकूमती कमेटी ने 5% एंटरटेनमेंट टैक्स वसूली की सिफारिशात मंजूर कर ली हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद एंटरटेनमेंट टैक्स लागू कर दिया जाएगा। सिनेमाज पर भी टैक्स लगेगा। हुकूमती कमेटी ने 5% एंटरटेनमेंट टैक्स वसूली की सिफारिशात मंजूर कर लीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद एंटरटेनमेंट टैक्स लागू कर दिया जाएगा। PRA ने पंजाब में नए माली साल के दौरान एंटरटेनमेंट टैक्स वसूली की सिफारिशात की थी। सालाना 14 करोड़ रुपए रेवेन्यू के हसूल का तखमीना लगाया गया है। ज़राए का कहना है कि हुकूमती कमेटी ने एंटरटेनमेंट टैक्स वसूली की सिफारिशात मंजूर कर ली हैं। सिनेमाज पर टैक्स लागू होने के बाद बड़ी स्क्रीन पर फिल्म देखने के लिए टिकट की कीमतों में इजाफे का खदशा है। पंजाब हुकूमत का लैब्स फंड से मुतालिक बड़ा फैसला। मुख्तलिफ सेक्टर्स के लैब 16 अरब के फंड दोबारा जारी करने की मंजूरी। महकमा खजाना पंजाब के मुताबिक काबीना की मंजूरी के बाद फंड्स महकमों को जारी कर दिए गए। पिछले माली साल में ये फंड्स लैप्स हुए थे। ज़राए के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब ने काबीना के सामने एजेंडा पेश किया था। काबीना की मंजूरी के बाद फंड्स महकमों को जारी कर दिए गए हैं। फंड्स के लिए ADB, वर्ल्ड बैंक और IFAD की जानिब से पंजाब की मुआवनत की गई थी। याद रहे कि दोनों एजेंसी से मिलने वाला फंड पंजाब के सूबाई महकमों ने लैप्स कर दिया था, जिस पर हुकूमत पंजाब ने फंड्स की दोबारा इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। महकमा खजाना पंजाब के मुताबिक पिछले माली साल में ये फंड्स लैप्स हुए थे। निगरान दौर के मंसूबों का क्रेडिट लेने की कोशिश। मोहसन नकवी दौर का मंसूबा वज़ीर आला मरियम नवाज के नाम से मंसूब। जिना अस्पताल के ज़ेरे तामीर कार्डियक इंस्टीट्यूट का नाम इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ लाहौर रख दिया गया है। मरियम नवाज के नाम से पहली इलाज गाह मंसूब कर दी गई है। आपको बता रहे हैं निगरान दौर के मंसूबों का क्रेडिट लेने की कोशिश। मोहसन नकवी दौर का मंसूबा वज़ीर आला मरियम नवाज के नाम से मंसूब कर दिया गया है। जिना अस्पताल के ज़ेरे तामीर कार्डियक इंस्टीट्यूट का नाम इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ लाहौर रख दिया गया है। मरियम नवाज के नाम से पहली इलाज गाह मंसूब कर दी गई। मौसम के हवाले से आपको बताते चलें कि लाहौर में कड़कती गर्मी, सूरज की आग बरसाती किरणें, शहरी पसीने से शराबूर, चरिंद परिंद भी हल्कान। दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहरी हीट स्ट्रोक का शिकार। सरकारी अस्पतालों में रश। म्यू अस्पताल में 20 मरीज रिपोर्ट। जनरल में 18, सर्विसेज 15, सरगंगाराम अस्पताल में 10 मरीज पहुंचे।
لاہور میں گرمی نے ڈیرے ڈال لیے، سورج کی تپش نے شہریوں کو بے حال کر دیا۔ شہر میں درجہ حرارت 45 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ہفتے کے دوران شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ گرمی سے 27 شہری ہیٹ اسٹروک کا شکار ہونے لگے۔ میو ہسپتال میں 24 گھنٹے کے دوران ہیٹ اسٹروک کے 20 مریض رپورٹ ہوئے۔ جنرل ہسپتال میں 18، سروس میں 15، سر گنگا رام ہسپتال میں 10 مریض ہیٹ اسٹروک کے باعث داخل ہوئے۔ جناح میں 2، چنڈر ہسپتال میں 3 بچے ہیٹ اسٹروک کی شکایت کے ساتھ رپورٹ ہوئے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری طور پر باہر نہ جائیں۔ ایمرجنسی کی صورت میں شہری پورے آستین والے کپڑے اور سر ڈھانپ کر جائیں۔ پی آئی اے میں لازمی سروسز ایکٹ کا نفاذ۔ قانون کے تحت کسی ملازم کا ڈیوٹی سے انکار غیر ضروری چھٹی جرم ہوگا۔ دیگر ملازمین کو ڈیوٹی سے روکنا بھی جرم ٹھہرائے گا۔ انتظامیہ نے ادارے میں 6 ماہ کے لیے لازمی سروسز ایکٹ کا نفاذ کر دیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق پی آئی اے میں لازمی سروسز ایکٹ کا نفاذ ایئر لائن آپریشن کو بلا تعطل جاری رکھنے اور عوامی مفاد میں کیا گیا ہے۔ لازمی سروسز ایکٹ کا نفاذ ملازمین کے تمام طبقات پر ہوگا۔ قانون کے تحت کسی ملازم کا ڈیوٹی سے انکار، غیر ضروری چھٹی اور دیگر ملازمین کو ڈیوٹی سے روکنا بھی جرم ہوگا۔ لازمی سروسز ایکٹ کے خلاف سرگرمی جرم قرار دے دی گئی۔ ملازمین کی جانب سے قانون کے مطابق دیے گئے حکم پر عمل کرنے سے انکار جرم ہوگا۔ پی آئی اے میں نافذ لازمی سروسز ایکٹ کی خلاف ورزی پر 1 سال قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ صوبائی دارالحکومت کے مسائل میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں کو درپیش مسائل پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ مرغزار کالونی کی متعدد گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیروں نے شہریوں کو کوفت میں مبتلا کر دیا۔ آمد و رفت بھی متاثر ہونے لگی۔ علاقہ مکین کہتے ہیں عرصہ دراز سے مسائل حل نہیں کیے جا رہے۔ کئی دن پانی جمع رہتا ہے۔ ہر طرف تعفن کا راج ہے۔ پورا محلہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جہاں کے جو ہیں ناظم کونسلر ان سب سے بات کی ہوئی ہے، پورے محلے نے اپلیکیشن دی پر سنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تقریباً 10 سال سے گلیاں ایسے ہی ہیں۔ سبزہ کالونی کی مین روڈ انتظامیہ کی عدم توجہی کی بھیٹ چڑھ گئی۔ 1.5 سال قبل سیوریج پائپ لائن ڈالنے کے لیے اکھاڑی گئی سڑک مرمت نہ ہو سکی۔ ترقیاتی کام علاقہ مکینوں کے لیے درد سر بن گیا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ روڈ کی خستہ حالی کے باعث کاروبار ٹھپ ہو گئے۔ گاہک اس طرف کا رخ نہیں کرتے ہیں۔ کاروبار سب لوگوں کا کاروبار خراب ہو رہا ہے۔ ہم روٹی کمانے سے بہت مشکل ہوئے ہیں کہ انتظامیہ کا تو پتہ ہی نہیں کون انتظامیہ ہے کون نہیں، اور دوسری ہماری سنتا کون ہے۔ یہ 2-2.5 سال ہو گئے ہیں یہ روڈ توڑ پھوڑ کیا ہوا ہے۔ یہ لیاقت چونک مین روڈ سبزہ کا ہے۔ گوالا کالونی ہربنس پورہ کی گلیاں تباہ حال ہو گئیں۔ خراب سیوریج نظام نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ مکینوں کا کہنا ہے بنیادی سہولیات کی فراہمی کے وعدے پر ووٹ لیے گئے لیکن کوئی بھی دوبارہ نہیں آیا۔ گندا پانی پینے کے لیے ملتا ہے، وہ بھی سہولت ہمیں ہونی چاہیے۔ ہر بندہ آتا ہے ادھر مثلا اپنی فارمیلٹی پوری کر کے چلا جائے، لیکن ہم 15 سے 20 سال جو ہیں اسی کشمکش میں پریشان۔ قوم کی معمار پھر سڑکوں پر آگے۔ گریڈ 20 کے اساتذہ کا لاہور پریس کلب کے سامنے احتجاج۔ پروفیسرز کو 40% الاؤنس دینے کا مطالبہ کیا۔ مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کرو۔ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس نہ ملنے پر گریڈ 20 کے ٹیچرز، کالج پروفیسرز نے پریس کلب کے باہر احتجاج کیا۔ احتجاج آل پنجاب پروفیسرز DRC کمیٹی کے زیر اہتمام کیا گیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ پروفیسرز کو 40% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا جائے۔ 15% اور 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا 1 سے 22 گریڈ تک کے تمام آفیسرز کو، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، تمام آفیسرز کو۔ پنجاب گورنمنٹ نے، اس وقت کی پنجاب گورنمنٹ نے ظلم کیا، 1 سے 19 تک والوں کو دے دیا اور 20 گریڈ کے اوپر جتنے ہمارے پروفیسر ہیں یا 21 گریڈ کے اور 20 گریڈ کے پروفیسر ہیں چاہے اسکول کے اساتذہ ہیں ان کو نہیں دیا۔ اور ہوا یہ الٹیمیٹلی ہم جو 20ویں گریڈ والے ہیں اب 19 اور 18 گریڈ اساتذہ سے کم تنخواہیں لے رہے ہیں۔ ایپکا کے زیر اہتمام سول سیکریٹریٹ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے مہنگائی کے تناسب سے سرکاری تنخواہوں میں اضافے، ورکمین بھرتی ہونے والوں کو سول سرونٹ کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کی جانب سے لیو انکیشمنٹ میں کمی کا نوٹیفیکیشن واپس لینے، تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں تفریق ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے میں مرکزی صوبائی صدر ایپکا افتخار رسول، فرحاد عوان، یاسر گجر، طاہر علی اور شعیب انور سمیت دیگر نے شرکت کی۔ دن بھر کی عدالتی کارروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حملہ کیس انسداد دہشت گردی عدالت نے میاں محمود رشید کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع کر دی۔ ایڈمن جج خالد ارشد نے سماعت کی۔ جناح ہاؤس حملہ کیس کا ایک اور اشتہاری ملزم پکڑا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم انعام الحق کا 9 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ عدالت نے ملزم کو 8 جون کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ 9 مئی کو پولیس کی گاڑیاں جلانے کا مقدمہ ATC نے PTI رہنماؤں کے خلاف جیل ٹرائل کی کارروائی 13 جون تک ملتوی کر دی۔ آئندہ سماعت پر پروسیکیوشن کے گواہان کو جیل میں شہادت
के लिए तलब कर लिया। अदालत ने उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और रुबीना जमील समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर रखी है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि ऑटिज्म की बीमारी का इलाज पाकिस्तान में नहीं, ऐसा इदारा बनाएंगे जहां बीमार बच्चों की मदद कर सके। पंजाब में माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर प्रोग्राम मुतारफ कराया। इतने बड़े बड़े अचीवर्स बनते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, ऊपर की मंजिल पे नहीं जा सकते लेकिन स्कूल आते हैं, व्हील चेयर्स नहीं है लेकिन स्कूल आते हैं, सुन नहीं सकते लेकिन स्कूल आते हैं, बोल नहीं सकते लेकिन स्कूल आते हैं, देख नहीं सकते लेकिन स्कूल आते हैं, फिर कुछ बनते हैं, कुछ करने की इनके अंदर एक ख्वाहिश होती है। ऑटिज्म एक बीमारी है या एक प्रॉब्लम है, एक इशू है जिसका इलाज अभी पाकिस्तान में नहीं है। तो एक हम ऑटिज्म का भी जो इदारा है वो स्पेशलाइज्ड इदारा हम बनाएंगे जिसमें जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनका इलाज, उनकी जो एजुकेशन है उस पर हम उनकी मदद कर सकें। आज जिस प्रोग्राम को हम इनॉग्रेट करने आए हैं, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से वाइस चेयरपर्सन PSPA जहांआरा वट्टू की मुलाकात, PSPA के जारी मंसूबों से मुतालिक आगाह किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को वाइस चेयरपर्सन PSPA जहांआरा वट्टू ने पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जानिब से जारी फलाही प्रोग्राम्स के बारे में ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के रफ़ाए आमा के मंसूबों को सराहा। गवर्नर पंजाब ने जहांआरा वट्टू को गवर्नर हाउस की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। जनरल अस्पताल में खातून के यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश, वालिद पितरस मसीह और अहल खाना खुशी से निहाल। सुबह 5 बजे के करीब हिना के यहाँ 4 जुड़वा बेटे और बेटियों की पैदाइश हुई। सुना तो हम सब ने है कि जब अल्लाह देने पर आए तो दिल खोल कर नवाजता है। आज इसकी मिसाल हम अपनी आंखों से देख भी लेंगे। जनरल अस्पताल में खातून के यहाँ 4 बच्चों की बैक वक्त पैदाइश हुई। बच्चों के वालिद पतरस मसीह और अहले खाना खुशी से फूले नहीं समाए। खुदा ने हमें 4 जुड़वा बच्चे दिए, 2 बेटे और 2 बेटियां, और ये खुदा से मांगे थे हमने, खुदा ने दिए। पहले बेटा हुआ, वो 3 दिन बाद उसकी डेथ होगी और उसके बाद अब खुदा ने दुआ सुनी और हमें खोल कर उसने बरकत दी। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मतलब मेरे भाई के पास पहले नहीं था एक बेटा, तो उसकी डेथ होगी। शुक्र है अब खुदा का कि उन्होंने डबल दे दी है, खुशियाँ हमें दे दी हैं। शुक्र, हम बहुत खुश हैं। सुबह 5 बजे के करीब हिना के यहाँ 4 जुड़वा बेटे और बेटियों की पैदाइश हुई। डॉक्टर का कहना है कि माँ और चारों बच्चे पेचीदा ऑपरेशन के बाद बखैरियत हैं। बेबीज और मदर दोनों अब आउट ऑफ डेंजर हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे ऑल्दो थोड़े से लो बर्थ वेट हैं बट फिर भी जो है वो आउट ऑफ डेंजर हैं। नर्सरी में भी उनको एडमिशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। इंशाल्लाह कल तक ये डिस्चार्ज भी हो जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अहले खाना का कहना था कि बहुत दुआओं और उम्मीद के बाद खुदा ने हमें खुशी से नवाजा है। पेचीदा ऑपरेशन डॉक्टर्स ने एहसन तरीके से सर अंजाम दिया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42। आपको बताएं समर स्पोर्ट्स सीरीज में पंजाब वॉलीबॉल चैंपियनशिप का टाइटल फैसलाबाद डिवीजन ने अपने नाम कर लिया है। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में समर स्पोर्ट्स सीरीज की रंगारंग मुकाबले जारी हैं। पंजाब वॉलीबॉल चैंपियनशिप में फैसलाबाद ने बाजी मार ली। फैसलाबाद ने फाइनल में गुजरांवाला को 0 के मुकाबले में 3 सीड से शिकस्त दी। फैसलाबाद की जीत का स्कोर 25-17, 25-19 और 25-19 रहा दिया। वजीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि समर स्पोर्ट्स के पहले इवेंट का कामयाब इनेकाद कराया है। मुस्तकबिल में ऐसे इवेंट्स जारी रहेंगे। जो वॉलीबॉल का हमारा जो सीरीज चल रहा था वो आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। हमारा ये इंटर डिविजनल हमारे ये मैचेस थे और अल्हम्दुलिल्लाह इसको फैसलाबाद ने जीता है। और ये जीत सिर्फ फैसलाबाद की नहीं, मैं समझ रहा हूँ पंजाब के हर उस शहरी की है जिसको स्पोर्ट्स से प्यार है। चैंपियनशिप में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों का कहना था कि इवेंट से बहुत कुछ सीखने को मिला। आइंदा भी ऐसे इवेंट का इनेकाद होता रहना चाहिए। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह पाक ने हमें बहुत इज्जत से नवाजा है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सालों की तरह हमने इस साल भी ये विनर किया टूर्नामेंट। जो मैचेस 2 थे उसमें अंडरस्टैंडिंग करके हुए थे, उसके बाद इंशाल्लाह हमने बहुत कोशिश की है उनको कवर करने की, लेकिन इस तरह हो सकता था कि हम उनको कवर कर सकते, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हम करेंगे। पंजाब वॉलीबॉल चैंपियनशिप की फातेह टीम को 4,20,000 रुपए इनामात और ट्रॉफी दी गई। वसीम अहमद, सिटी 42, लाहौर।